नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम एसएससी पर। आज हम भारतीय संविधान के स्रोत को देखेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत में जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि बारडोर प्रिंसिपल 11 यानी कि 11 जगहों से जो हमारे भारतीय संविधान के प्रावधान लिए गए थे वह 11 जगहों से लिए गए थे, जिसमें 10 कंट्रीज शामिल हैं कि 10 देशों से वो प्रावधान लिए गए थे और एक एक्ट शामिल है। तो 10 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका से कुछ प्रावधान लिए गए हैं, ब्रिटेन से भी लिए गए हैं, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका से, सोवियत संघ यानी कि रूस से, कनाडा से, जर्मनी से, जापान से। तो इन 10 जगहों से ये 10 देश हैं कि जहाँ से प्रिंसिपल को उधार लिए गए हैं। और एक एक्ट है जिससे हमारा 11 पूरा हो गया। एक एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 का यहाँ से भी लिया गया है। 1935 के एक्ट से यहाँ से प्रावधान लिए गए हैं। अब एक एक लोगों को पढ़ते हुए चलेंगे, मतलब एक एक देश से कि क्या क्या लिया गया है, कहाँ से क्या लिया गया है। तो देखते हैं, अमेरिका से शुरू करेंगे। बारडोर प्रिंसिपल 11 हैं, 10 कंट्रीज से लिए गए हैं और एक एक्ट से लिया गया है, जिसमें सबसे पहले शुरू करेंगे अमेरिका से। अमेरिका से देखिए साथियों, क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वह भी अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू, ये भी अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है यह भी अमेरिका से ही लिया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रावधान है वो भी अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान ही सर्वोच्च रहेगा, यह चीज़ भी अमेरिका से ही लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि यह किसी के बस में नहीं रहेगा, किसी के पक्ष में नहीं रहेगा, यह एक स्वतंत्र संस्था है। तो न्यायपालिका के स्वतंत्र होने का प्रावधान यह अमेरिका से लिया गया है। PIL लोक जनहित याचिका, इसमें कोर्ट वोट में दिया हुआ जाता है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा देश देखेंगे। दूसरा देश ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? विधि का शासन, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता की हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन से प्रेरित है। द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरल पार्लियामेंट है हमारे भारत देश की, तो द्विसदनीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार यह भी ब्रिटेन से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल बोले तो प्रधानमंत्री भी आएंगे इसी के अंतर्गत। अगर पूछ लिया कि प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया है तो वह भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। कैग, यह भी ब्रिटेन से। कानून निर्माण की प्रक्रिया कैसे, मतलब बिल आता है, बिल फिर लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेंगे तो वह एक्ट बन जाएगा। तो यह कानून निर्माण की प्रक्रिया जो है यह भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के राजशाही से प्रेरित है। जो हमारे देश में राष्ट्रपति का पद है वह भी ब्रिटेन के राजशाही से प्रेरित है, यानी कि राष्ट्रपति का पद जो है यह ब्रिटेन से ही लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख ले रहे हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, कैग, कानून निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का पद और प्रधानमंत्री का पद। नेक्स्ट देखते हैं, आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, यानी कि DPSP। DPSP कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड से लिया गया है। और नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा का जो प्रावधान है, यानी कि 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, यह प्रावधान भी आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड से 3 इम्पॉर्टेंट है कि जो लिए गए हैं, DPSP, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा। ऑस्ट्रेलिया से देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से देखिए दोस्त क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची लिया गया है। समवर्ती सूची वह है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी विषय हैं
इस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे, लेकिन अगर कहीं पर विवाद होता है तो उस जगह पर केंद्र का निर्णय मान्य होगा। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे एक चीज़ कि प्रस्तावना की बात करेगा तो प्रस्तावना जो है वह अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा की बात करेंगे तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अभी जो जो भी कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स हैं उन्हें एक अलग जगह से एक स्लाइड में रखे हुए हैं, तो किसी को कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आप मन लगाकर पूरा कंटेंट ध्यानपूर्वक पढ़िए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र व्यवस्था लिया गया है। अब इसे तो हम कतई स्किप नहीं कर सकते हैं, ये फ्रांस वाला तो हमें हर हाल में ही याद रखना है। अब फ्रांस वाला हमारे खुद के एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है। दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यह कई बार पूछा जा चुका है। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मतलब संविधान में जो संशोधन होते हैं यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला देखेंगे, यूएसएसआर से क्या लिया गया है? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, बोले तो रूस से क्या लिया गया है साथियों? रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है, रूस से। अब प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की प्रस्तावना में चर्चा हुई है। 3 प्रकार के न्याय। अब 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं। और यह तीनों प्रकार के न्याय कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। तो रूस से क्या क्या? मौलिक कर्तव्य, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट आते हैं, 7 हो गए, 4 और बचे हैं। स्टार्टिंग में ही बताए थे कि 10 देशों से लिया गया है और 1 एक्ट से लिया गया है। नेक्स्ट, कनाडा से क्या क्या लिया गया है? जो हमारी संघात्मक व्यवस्था है यह कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वह कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा राष्ट्रपति करते हैं। और शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह प्रावधान भी कनाडा से ही लिया गया है। हम लोगों को अगर ध्यान हो तो बताए थे कि 7वीं अनुसूची में दिया है शक्तियों का वितरण, तो यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अगला देखते हैं, जर्मनी के संविधान को वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वीमर संविधान। जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। और जापान से क्या लिया गया है? 10वां जापान द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये दोनों ध्यान में रखेंगे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और आपातकालीन उपबंध है। अब अगला आते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या क्या है कि संघीय योजना है, इसके अंतर्गत आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका की संरचना और लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सभी का प्रावधान जो है वह भारत सरकार अधिनियम के 1935 के से लिया गया है। अब यहाँ पर सभी लोगों को एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, आपातकालीन प्रावधान आप कह रहे हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, और अभी आप थोड़े देर पहले बताएं कि आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है। आखिर ये माजरा क्या है? तो अभी कुछ ही क्षणों में आप लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। धैर्य बनाकर बने रहिए। अब सम कन्फ्यूजिंग पॉइंट, अभी बताए थे कि कुछ कन्फ्यूजिंग पॉइंट को एक साथ रखे हुए हैं। आपका नोट्स एकदम प्रॉपर बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कोई भी कन्फ्यूजन रहे। देखिए, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये एक पेयर बन गया है।
कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो यूएसएसआर यानी कि रूस से लिया गया है। अगर हम ध्यान देंगे कि हमेशा अधिकारों की बात कौन करता है, अमेरिका। अमेरिका को जब देखेंगे तो ये हमारा अधिकार है, ये वो हमारा अधिकार है करते रहता है, यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और अपना कर्तव्य, दोस्ती का कर्तव्य रूस बहुत बढ़िया से निभाता है, इसीलिए मौलिक कर्तव्य याद रख लेंगे कि यूएसएसआर से लिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति पद महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पर ये तीनों चीज़ें ही ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से लिया गया है, और राष्ट्रपति पद पर महाभियोग जो लाने की प्रक्रिया है, यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, यह अमेरिका से ली गई है। अब अगला चौथा देखेंगे कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कन्फ्यूजन में रहते हैं लोग कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और सेंटर स्टेट रिलेशन, यह कुछ एग्जाम्स में कनाडा को सही मानते हैं और कुछ एग्जाम्स में ऑस्ट्रेलिया को सही मानते हैं। अब अगर ऑप्शन में दोनों ही आ जाएं तो हम कनाडा पर टिक मार कर आएंगे। ओके जी, तो इस पेयर को भी ध्यान में रखेंगे। अब हमारा अगला जो था कि भारत में अभी कहे थे कि आपातकालीन प्रावधान दो जगह आप बताएं हैं, तो उसका कन्फ्यूजन देखिए कि आपातकालीन प्रावधान जो है यह दो स्रोतों से लिया गया है। एक लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, और एक लिया गया है जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो लिया गया है, यह आपातकालीन प्रावधानों का ढांचा लिया गया है। यहाँ से आपातकालीन प्रावधान का ढांचा लिया गया है, जबकि जो जर्मनी से लिया गया है, यह आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात करता है। यानी कि मौलिक अधिकारों को जब इमरजेंसी लगती है उस समय जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, तो इसका प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। लेकिन उसके ढांचे यानी कि स्ट्रक्चर की बात करें आपातकालीन का, तो वह इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के द्वारा लिया गया है। तो ये रहा हमारा कंप्लीट रिवीजन। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा पहला क्वेश्चन। आंसर आप लोग बताते जाइएगा, हम धीरे धीरे इसे पढ़ते हुए सभी ऑप्शन को देखते हुए टिक मारते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी पहले ही उत्तर बताएंगे। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यानी कि अमेंडमेंट प्रोसीजर किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अच्छे से याद होना चाहिए, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसमें 25 के 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके। तो कहाँ से लिया गया है मेरे दोस्त? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गणराज्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? बताए थे समता, बंधुत्व, ये सब फ्रांस से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का स्रोत क्रमशः है। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहाँ से लिया गया है? दोनों बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे, दोनों में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है सबको। यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से लिया गया है यानी कि विधि के समक्ष समानता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यह अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन देखेंगे, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ब्रिटेन और अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति का पद जो है यह अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। जबकि प्रधानमंत्री का पद और राष्ट्रपति का पद
या ब्रिटेन से लिया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि उपराष्ट्रपति के पद की बात हो रही है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति किस देश से ली गई है? तो राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पर देखेंगे अमेरिका से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति आप लोग बताइएगा, अमेरिका से ली गई है, ब्रिटेन से, कनाडा से, आयरलैंड से, कहाँ से की गई है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट आएंगे, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जापान से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य जो है, हमेशा कर्तव्य दोस्ती निभाकर कर्तव्य कौन निभाता है? रूस निभाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन पहला ही ऑप्शन मिल गया, यूएसएसआर रूस। व्यापार, वाणिज्य और संपर्क की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। गलत है, अमेरिका से नहीं लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और संपर्क की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी कि कनाडा भी गलत है। हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन की तरफ, यह एकदम दिमाग में बैठा लेंगे इसे कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट और न्यायिक पुनरावलोकन क्रमशः किस देश से लिए गए हैं? कॉन्करेंट लिस्ट बोले तो समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से। और न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो यह कहाँ से लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू, यह अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन गलत है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया गलत है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यानी कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और जुडिशियल रिव्यू यह अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट आएंगे, भारत में राष्ट्रपति नॉमिनल हेड क्यों कहलाते हैं? राष्ट्रपति नॉमिनल हेड क्यों कहलाते हैं? यह व्यवस्था अमेरिका से ली गई है? नहीं, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के राजशाही से प्रेरित है। तो यह व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से ली गई है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बी। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यह राष्ट्रपति को वास्तविक अधिकार देता है, यह न्यायपालिका पर आधारित है? नहीं। नेक्स्ट, भारत में इक्वलिटी बिफोर लॉ का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? अभी क्वेश्चन में बताया गया है, इसे एक बार फिर से समझ लीजिए कि रिपीट हुआ है। तो ब्रिटेन से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? प्यारे साथियों, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, सही बात है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से लिया गया है, ये भी एकदम सही बात है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जर्मनी से ली गई है, गलत। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिया गया है, ठीक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 जोड़े सही हैं, तो केवल 2 गलत, केवल 3, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? केवल 3। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई है? तो कैबिनेट की व्यवस्था या कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका गलत, ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना की बात करें
तो यह अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा, यह आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा या कमेंट करके आप लोग बताएंगे, या आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में स्वतंत्र चुनाव आयोग की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो स्वतंत्र चुनाव की अवधारणा या कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए गए हैं। यानी कि डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी जो है यह कहाँ से लिया गया है। डीपीएसपी यह आयरलैंड से लिया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निलंबन किस देश से लिया गया है। यानी कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यह किस देश से लिया गया है। तो आपातकालीन प्रावधान के दौरान, मतलब इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होता है, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे साथियों कि यह प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस देश से ली गई है। तो संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है। पहला ही ऑप्शन सही है। तो संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जुडिशियल रिव्यू की बात होगा तो यह भी कहाँ से लिया गया है, बताइए कहाँ से लिया गया है। तो यह लिया गया है अमेरिका से। ऑप्शन में देखेंगे ब्रिटेन गलत, आयरलैंड गलत, अमेरिका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, भारत के संविधान की संघीय व्यवस्था में एक मजबूत केंद्र की अवधारणा किस देश से ली गई है। संघीय व्यवस्था की बात हुई है तो संघीय व्यवस्था साथियों कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। कुछ सोचना ही नहीं है, एकदम एग्जैक्ट याद रहना चाहिए इसमें। इसका सबसे बढ़िया इलाज यही है इस टॉपिक का, आप इसे एक बार नोट्स बनाकर और फिर विश्वास मानिए 3 से 4 बार पढ़ लेंगे और फिर यही जो क्वेश्चन कराए हैं यही कर लीजिए, बस आपका पूरा 1 नंबर भी इससे आप बाहर नहीं आएगा। भारत के संविधान की संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। तो भारत के संविधान की संसदीय शासन प्रणाली यह जो है यह कहाँ से ली गई है, तुरंत बताइए कहाँ से ली गई है। ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से। तो करेक्ट ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। नेक्स्ट आएंगे, समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भारत ने किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया है। तो नीचे से देखते हुए आते हैं, रूस से लिया गया है नहीं, कनाडा से नहीं, फ्रांस से नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन एक ही बच रहा है, कौन सा, आयरलैंड से। राष्ट्रपति का चुनाव देखिए यहाँ पर आप लोगों को बताए थे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। भाई काम कर जा। देखिए यहाँ पर कि राष्ट्रपति का पद जो है यह ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है यह आयरलैंड से ली गई है। और राष्ट्रपति पद पर महाभियोग जो है यह अमेरिका से लिया गया है। ठीक, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे लगभग 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जी। नेक्स्ट,
भारत के संविधान की मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्य की बात कौन करता है साथियों? मौलिक कर्तव्य की बात सोवियत संघ यूएसएसआर करता है। और अमेरिका क्या करता है? मौलिक अधिकार की बात अमेरिका करता है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया हो और आप लोगों को ऐसा लगता हो कि रिवीजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है यह चैनल, आप लोग बस थोड़ा सा सहयोग कीजिए, इस चैनल को रिवीजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन बना देंगे। बस आप लोग सहयोग कीजिए और इसमें कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। पूरा पहले रिवीजन उसके बाद प्रैक्टिस होगी। धन्यवाद।